हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि ये पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि डीसी के अंदर बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर्स है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मैंने कहा था ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, और वो पार्ट 1 था, और आज जो मैं लेकर आऊँ ये पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप जाके वो भी देख लेना। लेकिन अभी चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो वीडियो के एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आता है हमारा साइबॉग। अब साइबॉग जो है वो आधा ह्यूमन होता है और आधा रोबोट होता है, या फिर मैं कहूँ कि इसका ज्यादातर पार्ट जो है रोबोट का होता है, थोड़ा सा पार्ट ह्यूमन का होता है, और इसीलिए ये नॉर्मल ह्यूमन से तो कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसके पास फ्लाइंग पावर है, इसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन करने की पावर है, क्योंकि इसको ये सब मदर बॉक्स से मिला था। अब मदर बॉक्स आप समझ सकते हो कि डीसी के इन्फिनिटी स्टोन्स है। अब जितना पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स को एमसीयू के अंदर दिखाया गया है, इतनी ही पावर मदर बॉक्सेस के अंदर भी होती है, और इसे ये पावर मदर बॉक्सेस से मिली थी। अब साइबॉग के ऊपर कुछ भी खतरा आता है तो जो उसका पूरा रोबोटिक बॉडी है वो उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है अब उस खतरे से बचने के लिए, क्योंकि उसको पावर सीधा मदर बॉक्सेस से मिलती है। इसीलिए ये 5वें नंबर पे आता है। और चौथे नंबर पे आता है हमारा शेज़ैम। अब शेज़ैम के पास भी ब्लैक एडम जैसी पावर्स है। इसके पास लाइटनिंग का कंट्रोल करने की पावर है, फ्लाइंग करने की पावर है, और बहुत ही ज्यादा तगड़ा हीलिंग फैक्टर है, और इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी है, और इन सब पावर के बावजूद इसके पास सुपर स्पीड भी है। अब शेज़ैम वैसे तो एक छोटा बच्चा ही है 16 साल का, लेकिन ये शेज़ैम जैसे वर्ड बोलता है वैसे इसके पास इसकी पावर्स आ जाती है। अब इसकी पावर हमने इसकी मूवीज के अंदर देख ही रखी है, लेकिन फिर भी इसके बाद इसको इसकी पूरी पोटेंशियल का अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि ये छोटा बच्चा ही है, इसी मारे ये अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन अगर ये पूरा इस्तेमाल करे जैसे कॉमिक्स के अंदर करता था, तो उस हिसाब से इसने कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम, सुपरमैन तक को अच्छी खासी टक्कर दे रखी है। लेकिन मूवी के अंदर एक 16 साल का बच्चा है, इसी मारे इसे अपनी पूरी पोटेंशियल का अंदाजा नहीं है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी वंडर वुमन। अब वंडर वुमन एक गॉड है, क्योंकि वो गॉड ऑफ वॉर ज़्यूस की बेटी, इसीलिए उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्टैमिना, सुपर स्पीड, और तो और बहुत ही ज्यादा तगड़ा हीलिंग फैक्टर भी है, और तो और उसकी बॉडी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, मतलब उसके ऊपर बुलेट का कोई भी असर नहीं होता है। इन सब के बाद ये जस्टिस लीग की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेंबर है, और अपनी पावर के दम के ऊपर इसने बैटमैन, फ्लैश, सुपरमैन जैसे कैरेक्टर की हेल्प भी करी है, क्योंकि एक गॉड है, गॉड की बेटी है, तो इसमें इसके अंदर गॉड लेवल की पावर भी है। और हमने इसकी पावर यूज करते हुए इसकी मूवी के अंदर देखा भी, इन्हें कई सारी बैटल लड़ी है, जिससे इसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया है, और ये इजिली बैटमैन, फ्लैश, शेज़ैम जैसे कैरेक्टर को इजीली डिफीट कर सकती है, क्योंकि इसके पास उन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और उन सबसे ज्यादा ये पावरफुल भी है। शेज़ैम को ये इसलिए डिफीट कर देगी क्योंकि शेज़ैम एक नॉर्मल बच्चा ही है, नॉर्मल तो नहीं लेकिन एक 16 साल का बच्चा ही है, उसे अपनी पूरी पोटेंशियल का अंदाजा नहीं है। और बैटमैन को ये डिफीट कर देगी, फ्लैश को भी कर देगी, और ये साइबॉग को भी डिफीट कर देगी, इसीलिए ये तीसरे नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे आता हमारा डॉक्टर फेट। अब डॉक्टर फेट आप इसे समझ सकते हो, ये डीसी का डॉक्टर स्ट्रेंज है, क्योंकि ये भी मैजिक यूज करता है, और मैजिक को बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही पावरफुल इफेक्टिव तरह से यूज करता है। डॉक्टर फेट हमें ब्लैक एडम के अंदर दिख चुका है, लेकिन उसके अंदर इसकी पूरी पोटेंशियल दिखाई नहीं गई थी। उसके अंदर एक ये बूढ़ा कैरेक्टर था जो कि कभी भी अपनी पूरी पोटेंशियल में दिखाई नहीं। इसलिए अगर हम इसकी कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स के अंदर ने अपने मैजिक के यूज से वंडर वुमन, ब्लैक एडम और तो सुपरमैन तक को अच्छी खासी टक्कर दे रखी है, और इसकी थोड़ी बहुत हिंट हमें मूवीज के अंदर दिखाई गई थी, जो कि थी ब्लैक एडम। उसके अंदर हमें अपनी पूरी पावर यूज करते दिखाया गया था, जो कि थी ये अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकता है, मैजिक यूज कर सकता है, ये फ्लाई कर सकता है, और ये माइंड मैनिपुलेशन कर सकता है, और तो और इसके पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी जैसी पावर भी है। और इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल पावर है अपने क्लोन्स बनाना, जिसके दम पर इन्हें ब्लैक एडम और सेबैक को बहुत ही अच्छी खासी टक्कर दे दी थी, इसीलिए ये दूसरे नंबर पे आता है। और पहले नंबर पे आता है डीसी का एक मोस्ट पावरफुल विलन, जो कि डार्क साइड। अब डार्क साइड भी आप इसे डीसी यूनिवर्स का थैनोस समझ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा थ्रेट था अर्थ के लिए। इसने ज़्यूस तक को अच्छी खासी टक्कर दी थी एक बैटल के अंदर, और तो स्टेफन वुल्फ जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो खुद ही डार्क साइड का चेला था, क्योंकि डार्क साइड इससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और डार्क साइड ने लगभग अपना मिशन पूरा कर ही लिया था मदर बॉक्सेस का यूज करके, लेकिन फ्लैश टाइम में रिवर्स जाके उसको चेंज कर देता है। डार्क साइड की फिजिकल स्ट्रेंथ जितने भी मैंने आपको सुपर हीरो बताया अब तक, उन सबसे ज्यादा है। ये चाहे तो ये इजीली फ्लैश, साइबॉग, वंडर वुमन, बैटमैन, शेज़ैम जैसे कैरेक्टर को इजीली डिफीट कर सकता है और किल भी कर सकता है। या फिर मैं कहूँ सुपरमैन को छोड़ के ये सारे डीसी के सुपर हीरो को इजीली डिफीट कर सकता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा है सुपरमैन को छोड़ के बाकी सारे सुपर हीरो से। अगर डीसी के यूनिवर्स में कोई इकलौता बंदा है जो डार्क साइड को किल कर सकता है, तो वो मेरे हिसाब से सुपरमैन ही है। इसीलिए डार्क साइड को हम डीसी यूनिवर्स का सुपरमैन के बाद मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर कह सकते हैं। ये थे गाइस डीसी के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर मेरे ओपिनियन में। अगर आपका ओपिनियन मुझसे अलग है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।